ये क्या है आपका एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये क्या है एक्स, ठीक है। और ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है, और यहाँ पे मान लीजिए एक्स दिस भी इक्वल टू ए पे, तो मतलब एफ ऑफ ए एक्स दिस भी इक्वल टू ए, ठीक है। एच डिस्टेंस पे, यहाँ पे अगर बात करें तो एफ ऑफ ए माइनस एच पे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस एच, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे चले गए तो ये हो गया आपका लुक लाइक ए प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी प्लस एच है, दैट्स वाई। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन मिला है ए प्लस एच, ठीक है। एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if limit x tends to a minus f of x this be equal to x tends to a plus f of x this be equal to f of a, ठीक है। another word, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? दूसरी तरीके से, और साथ साथ फंक्शन f of x कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, and also f of x is exist function। इसको दूसरे वर्ड में दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे देखिए x टेंस टू a माइनस का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख सकते थे a माइनस एच, ठीक है। जहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स माइनस ए अप्रोच कर रहा है किधर की तरफ, जीरो की तरफ, ठीक है। तो एच भी किधर अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ, ठीक उसी तरीके से। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, क्या लिखेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, लुक लाइक दिस वन, लेफ्ट हैंड, ये किसका है, लेफ्ट हैंड साइड का। नाउ सेम यहाँ पे एक्स टेंस टू ए प्लस है, तो इसका भी मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस दिस भी इक्वल टू एच लिख सकते हैं। इट मीन्स एक्स माइनस ए अगर अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, तो एच भी किधर की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एच, तो ऐसे, ठीक है, अप्रोच करेगा। जहाँ पे एच क्या है, टेंस टू जीरो, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच दिस भी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तब क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेड टू बी कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे, एट एक्स दिस भी इक्वल टू ए पे, ठीक है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि देखिए कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो पे भी जो भी होगा, जैसे एक्स दिस भी इक्वल टू ए पे लिया तो ए से लेस पे और ए से ग्रेटर पे, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है फंक्शन कंटिन्यूअस, मतलब ये दोनों ही फंक्शन जो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मीन्स ये हुआ ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट दिस भी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस भी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ये जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड तो होना ही चाहिए, साथ साथ वो एफ ऑफ ए के बराबर भी होना चाहिए। और जो एफ ऑफ एक्स के बारे में एक और ख़ास बात कि हमको पहले चेक करना पड़ेगा क्या वो एग्जिस्ट फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और बाय द वे ये दोनों की वैल्यू आ गई सेम, ठीक है। फंक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई यहाँ पे हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, चेक करते हैं। तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते, तब ग्राफ समझते ज़्यादा समझ में आता है। देखिए ये ऐसे बना लो इसको, ठीक है, कुछ ऐसा है। हमने x दिस इक्वल टू ए पे, ये बताइए इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आ रही है वो है, ये a है, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है b। एफ ऑफ एक्स माइनस एच, सॉरी
यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस एच, और इसको हमने क्या लिखा था, अगर माइनस एच डिस्टेंस पे चलें तो a माइनस एच होगा। ठीक है, यहाँ पे a प्लस एच की बात करेंगे, a प्लस एच, अब डिस्टेंस भले ज़्यादा थोड़ी सी लग रही हो, ठीक है, तो a प्लस एच, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो है a प्लस एच है, इसका मतलब ये हुआ, ये b हो गया, ये a हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये दोनों ही फंक्शन a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच, मतलब x लेस देन 0 पे, ऐसे छोड़ो, x लेस देन a पे ऐसे कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में देखिए, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसके करस्पॉन्डिंग x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, यही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ a माइनस एच, a माइनस एच। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही बताओ, ये तो a के बराबर है। ठीक है, नाउ b के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, दिस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा b के, उसके करस्पॉन्डिंग b है। मतलब यहाँ पे a x दिस भी इक्वल टू, दोनों ही लिमिट क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फर्स्ट केस हो गया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं बट नॉट इक्वल, तो लिख सकते हैं फाइनली हमको क्या मिला, लिमिट x टेंस टू माइनस ए एफ ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ठीक है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल से भी वेरीफाई करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे दूसरे पर। और क्या कंडीशन होगी जो डिसकंटिन्यूअस अदर फंक्शन होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई, इस पर बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको और थोड़ा सब 0 पे। ठीक है, किस पे चेक करनी है, एक्स दिस इक्वल टू 0 पे। क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पे लिख लो, इफ़ एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। हम जो हमने अभी डिस्कस किया था फर्स्ट वाले को हम वेरीफाई करना चाहते हैं विद क्वेश्चन के साथ, तो ज़्यादा समझ में आती चीज़ें ना। चलिए अब ये बताइए, पहले तो हमको लेना पड़ेगा क्या, हमने क्या बताया था, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, या लिमिट क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, ये देखो 0 माइनस एच है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो हमने क्या बताया था, दो तरीका बताया था, दो तरीका होता है करने का। एक तो ये कि जो भी वैल्यू मॉड की है उसको मान लो पॉजिटिव, जो भी मॉड में वैल्यू आएगी उसको क्या मान लो, पॉजिटिव। चलिए ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे पॉजिटिव है। दूसरे तरीके से राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट +1 सॉरी -1 और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, +1 आ रही है क्या, बट
दोनों वैल्यू जो है डिफाइन तो है बट क्या इक्वल है, नहीं। तो इसका मतलब ये कैसे हो गए, डिसकंटिन्यूअस। एट पॉइंट एक्स दिस इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा क्यों मॉड लिया, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या दूसरा तरीका था, ये तो फर्स्ट मेथड फर्स्ट, जब कुछ भी नहीं समझ में, जो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आ रही हो उसको पॉजिटिव मान लो, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे चलते चले जाओ। दूसरा तरीका क्या होता है, ये बताओ एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 पे और ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है, लेस देन 0 पे और ग्रेटर देन 0 पे। लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू क्या आएगी, मॉड की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो एक्स अपॉन एक्स, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो क्या मिला, -1 और 1, ये लेस देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ एक्स। अब इसको मेक करना हो तो कैसा सर डायग्राम बनेगा, देखो, ग्रेटर देन 0 पे दिस वन और लेस देन 0 पे दिस वन, ठीक है, ऐसे बना सकते थे। ये क्या मिलेगा, +1 और ये -1 एट एक्स दिस इक्वल टू, ये क्या एफ ऑफ एक्स है। तो ये देखिए, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0, कंटिन्यूटी है नहीं ना, दोनों की वैल्यू क्या अलग अलग है। तो दो तीन कई तरीके से आप कर सकते हैं, ग्राफ के हेल्प से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक हो फर्स्ट का वेरिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं और क्या चीज़ है कि जिससे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स दिस इक्वल टू ए पे ये फंक्शन कितना दे रहा है, एफ ऑफ ए, ठीक है, और ये वैल्यू मान लो, ये वैल्यू कितनी है, ए के बराबर। लेस देन 0 मतलब x माइनस, इसको क्या लिखेंगे, a माइनस एच, और यहाँ पे एक वैल्यू ले लो, ये a प्लस एच। अगर प्रीवियस में हमने x किया होगा ना तो उसको a कर लेना, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने x a ही किया था, खैर जो भी है। तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे a माइनस एच और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग a प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल भी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, h टेंस टू 0, यहाँ पे a माइनस एच, ठीक है। देखो x टेंस टू a माइनस का मतलब क्या होता है, x दिस इक्वल टू a माइनस एच, ऐसे ही किया था हर जगह, ऐसे ही कर देना, ठीक है, a माइनस एच। और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है बताओ, a के बराबर नहीं, x दिस इक्वल टू a पे a के बराबर ही आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच दिस इक्वल टू a। दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन क्या एफ ऑफ ए के बराबर है, नहीं ना, एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है एट एक्स दिस इक्वल टू ए पे। तो नीचे लिख सकते हैं एफ ऑफ, नहीं ऐसे, लिमिट नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स आर एग्जिस्ट
and exist and equal but not equal to f of a, ये f of a के बराबर नहीं है, दैट्स वाई ये जो होगा क्या होगा, ये क्या होगा, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको भी, ये कौन सा मेथड हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था क्या कि दोनों ही बराबर नहीं, एग्जिस्ट तो कर रहे थे लेकिन वो दोनों लिमिट इक्वल ही नहीं थी। यहाँ पे इक्वल है लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। तो चलो एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। 2x + 3 और यहाँ पे x² + 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, ये लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन ऐसा है। हमको चेक करना है किस पे, x = 0 पे, कंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x दिस इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, कौन सा है 0 माइनस h वाला फंक्शन, ये वाला, तो लिमिट h टेंस टू 0 टू 0 माइनस h + 3 दिस इक्वल टू 0 पुट कर दो तो फाइनल क्या मिलेगा, 3। सेकेंड वन, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h दिस इक्वल टू h टेंस टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या है 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3, तो फाइनल कितना मिलेगा, 3। तो इतना तो फिक्स हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल है, लेकिन क्या वो 0 के बराबर है, नहीं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। देखो कर सकते हैं इसको, दूसरी तरीके से ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये क्या है, x² + 3, ये क्या है 2x, देखो 2x + 3 दिस इक्वल टू, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, तो यहाँ पे कट करेगा ये x दिस इक्वल टू -3/2। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो इसको ऐसे बना सकते थे। ठीक है, ये किसका हो गया, 2x + 3 वाला फंक्शन। अब दूसरा, ये क्या पैराबोलिक टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा ये। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गया x² + 3 और ये हो गया आपका 2x + 3। ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ ऐसे जा रहा है, देखो लेकिन यहाँ पे x दिस इक्वल टू 0 पे ये कितना है, 0, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तो वैल्यू किसके बराबर है, ये तो 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ 3 पे, f ऑफ x पे ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए थी, 0 के बराबर, लेकिन है किसके बराबर, 3 के बराबर। ठीक है, दैट्स वाई ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। थर्ड केस, तो सपोज करो कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको मिल तो रही है l x दिस इक्वल टू a पे, लेस देन 0 पे मतलब a माइनस h और a प्लस h। तो कहीं अगर हमने यहाँ पे x माइनस h या x माइनस, सॉरी ये प्लस है, अगर हमने कहीं a माइनस a की जगह x लिख दिया तो बाय मिस्टेक है वो। ठीक है, हर जगह क्या होगा, a माइनस h और a प्लस h, ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे भी ये तो x के फंक्शन पे है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, a माइनस h,
ठीक है। इसी को हम एफ ऑफ ए माइनस ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ ए प्लस। दोनों की चीज़ें देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है h टेंस टू x जीरो एफ ऑफ दिस इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं h टेंस टू एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर कहीं ऐसा भी कर दिया h माइनस ए तो उसका मतलब a माइनस एच है बाय द मिस्टेक, ठीक है। कहीं अगर हमने ऐसा लिख दिया हो तो इसका मतलब वो नहीं है, ये माइनस एच, ये जेन्युइन मिस्टेक हो जाती है। खैर, तरीका समझ में आ गया। और ये किसके बराबर आ रहा है, एल के बराबर। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ a प्लस, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, और ये भी किसके बराबर है, एफ ऑफ l के बराबर है। तो दोनों ही केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम है, बट x इज इक्वल टू a पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बट एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइन at x is equal to a, but f of x is not defined at x is equal to a. That's why this function is called discontinuous function. That's why f of x is a discontinuous at x is equal to a. x इज इक्वल टू ए पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। अब हम इस पर चेक करेंगे क्वेश्चन पे, जब x अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। चलिए एक तो ग्राफ तरीके से, चलो पहले इसको रिजॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू, अगर इसको ऐसे लिख लें, ऐसे ही चेक कर लीजिए, तो ये कितना आ रहा है, एक्स प्लस 1, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या हो गया, एक्स दिस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो लिमिट अगर हमको x टेंस टू 1 माइनस चेक करना हो तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एच ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं, प्लस 1, तो क्या आएगा 2। और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखना हो, h टेंस टू 0, 1 प्लस h प्लस 1, ये भी कितना आएगा 2। लेकिन ऐड एग्जैक्ट x दिस इक्वल टू 1 पे चेक करना हो तब क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, दिस इज 0 बाई 0, मतलब अनडिफाइन मिल रहा है। 0 बाई 0 का मतलब क्या होगा, फंक्शन अनडिफाइन। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरी तरीके से ग्राफिकली इसको भी देख सकते हैं। देखिए x प्लस 1 का ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। देखिए यहाँ पे x बराबर -1, ठीक है, और x दिस इक्वल टू 1 पे तो ये 1 मिलेगा। हाँ, x दिस इक्वल टू 0 पे कितना मिलेगा, 1। हमको चेक करना है किस पे, x दिस इक्वल टू 1 पे, बताइए 1 पे यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे। अदरवाइज ये जो वैल्यू होगी इसके पहले और इसके बाद, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 0 बाई 0, ठीक है। कब, लिमिट ये जो फंक्शन होगा 0 बाई 0 होगा कब, जब x दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। एग्जैक्ट x दिस इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, अनडिफाइन, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। इसकी हेल्प से जब x अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ तो वैल्यू 2 आएगी, लेकिन x दिस इक्वल टू 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी,
वो क्या होगी, अनडिफाइंड फंक्शन होगी। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। तो नीचे लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट दिस बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट but f of x is not continuous because of x this equal at x this equal to 1 function f of x is not exist, या आप कह सकते हैं नॉट डिफाइन, इज नॉट डिफाइन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से, और विद और दूसरा मेथड जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो हमेशा जो हम मेथड जिस मेथड से अब तक करते आए थे उस मेथड से करो। अदरवाइज स्मार्ट टेक्निक अपनाना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से करो, वो ज़्यादा अप्लीकेबल है। हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। देखो, ग्राफ के थ्रू देखना हो तो क्या करेंगे, पहले ये बताइए, प्लॉटिंग करेंगे -3 से -2 के बीच में। देखो पहले -1 -2 और ये हो गया -3। -3 से -2 के बीच में कितना, 2x + 3। तो ये देखिए, ये लगेगा ऐसे कुछ इस टाइप का लगेगा, -2 से -3 के बीच में ग्राफ लुक लाइक ऐसा होगा। फिर इसके ग्राफ हो गया। नाउ सेकेंड वन, ये कितना है, -2 से 0 के बीच में, -2 से कहाँ तक, 0 के बीच में, x + 2 है। तो ये बताइए x + 2, तो इसका मतलब -1 पे ये कट करेगा। देखो x बराबर -1 पे कितना होगा, 0। तो ये जाएगा कहाँ तक, कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे, मतलब सॉरी f ऑफ x, जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर। और जब x की वैल्यू -2 होगी तो ये कितना होगा, -3 के बराबर, ठीक है। खैर जो भी है, हमको यहाँ तक तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, x + 1 का, ठीक है। x + 1 का ग्राफ लुक लाइक दिस वन, कहाँ से, -2 से 0 के बीच में। अब इसके बाद देखते हैं x + 2 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में। x + 2 0 से, देखो 0 से 1, ये दिखा दो, तो ये हो जाएगा 0 से 1, कुछ इस टाइप का जो भी है। x दिस इक्वल, ये कहाँ तक होगा, इसकी ये होगा 0 1, और ये है 0 से 1 के बीच में क्या है, 0 से x + 2 है ना, तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो तो कितना होगा, 2। तो मतलब ये स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ठीक है। ये किसका होगा ग्राफ, x + 2 पे। तो ये कॉन्टिन्यूअस, तो देखो ये देखो, ये फंक्शन -3 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, -2 से 0 के बीच में भी देखो, -2 से 0 के बीच में भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। 0 से जस्ट पहले 0 पे देखो, यहाँ पे अगर चेक करना चाहें तो देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिल रही क्या है, कब, जब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब ऐसे। तो चेक करना कहाँ पे, जहाँ पे डाउट हो, जहाँ पे दिखे कर्व ऊपर नीचे, ठीक है, वहीं पे सिर्फ चेक करो, अदरवाइज सब जगह डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए x0 माइनस f ऑफ x, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h। तो बताइए कहाँ पे चेक करें, 0 पे। लेस देन 0 कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली, ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस h प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0, कितना आ रहा है, 1। ग्राफ से भी दिख रहा है ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे, 0 पे। लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब यहाँ पे बताइए ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 2। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। मतलब ये जो फंक्शन है पूरा कंटिन्यूअस तो है, कहाँ से कहाँ तक, -3 से 1 के बीच में, लेकिन एक्सेप्ट कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस होगा, इतना तो कंफर्म है कि कहाँ से कहाँ तक, -3 से 1 के बीच में, बट एक्सेप्ट 0 पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और जब अब ये तो फर्स्ट मेथड के करस्पॉन्डिंग हमने डिस्कस कर दिया। सेकेंड मेथड के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, मेथड सेकेंड देखिए, -2 पे कहाँ पे चेक करना चाहेंगे, -2 पे 0 पे, तो चेक करना है x टेंस टू -2 पे, तो फिर वही लिमिट x टेंस टू -2 एफ ऑफ x, क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ -2 -h। बताइए कौन सा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 2 से लेस है, ये वाली, तो लिमिट h टेंस टू 0 2x -2 -h प्लस 3, कितना आ रहा है, h टेंस टू 0, देखिए ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 3 -1 -2 h की वैल्यू 0, कितना आ रहा है, -1। ठीक है, -1 आ रहा है। सेकेंड वन, लिमिट x टेंस टू -2 प्लस एफ ऑफ x, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। कब, जब x इक्वल टू -2 पे चेक कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ -2 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। ये बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब किस फंक्शन में चला जाएगा, देखो -2 से 0 के बीच में कौन सा रहा है, x प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस h प्लस 1 दिस भी इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दो तो -2 प्लस 1 दिस भी इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर, दैट्स वाई ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बराबर है। इट मीन्स एट x दिस इक्वल टू -2 f of x is a continuous function। ठीक है, उसके पहले चेक करने की ज़रूरत नहीं, -2 से अगर कोई भी वैल्यू ले लो उससे कम वाली, तो क्या होगा, वो कॉन्टीन्यूस ही मिलेगा। क्यों, जैसे मान लो -3 और -2 के बीच में -2.5 ले लो, चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही होगी, राइट हैंड लिमिट भी होगी, दोनों में जब वैल्यू पुट करोगे दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, दैट्स वाई। तो ये हो गया हमारा क्या, कंटिन्यूटी के लिए, फर्स्ट के लिए। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो चेक हमेशा ये नहीं कि जो -2 से भी पहले वाले हो, हमेशा जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ पे चेक करना चाहिए, स्पेशली वन। सेकेंड वन, अब हम कहाँ चेक करना चाहते हैं, 0 पे, तो x दिस इक्वल टू 0 पे f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो ये मिलेगा लिमिट, ये इसको क्या बोलें, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या आ जाएगा,
देखो 0 माइनस एच प्लस 1 लिमिट h टेंस टू 0 और ये आएगा कितना 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी किसके बराबर हो गई 1 के बराबर। अब हमारा टारगेट क्या होगा राइट हैंड लिमिट चेक करना। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे लिमिट ऑफ एच एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h दिस बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ये देखो 0 प्लस एच प्लस 1 सॉरी कौन सा फंक्शन आएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस एच प्लस 2 तो कितना आया 2। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। इन सबको क्वेश्चन जब भी इस टाइप का है ना तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए ग्राफ से करने की। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इस मेथड से भी करो, ठीक है। हाँ अब एक चीज़ और माइंड में आता है कि ठीक है वैल्यू तो दी नहीं है कि सर कैसे पता चलेगा कि ये एफ ऑफ ए के बराबर, जैसे बताया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट दिस भी इक्वल टू एफ ऑफ ए बताया था हमने। हाँ ये हम मान के चलेंगे कि ये जो है जब भी इस टाइप का दिया हो अगर वो एफ ऑफ ए के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन कर रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट अगर ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो दिस इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और वो साथ साथ डिफाइन भी फंक्शन होना चाहिए। इसीलिए बेहतर होता है कि ग्राफ से करो। ग्राफ से क्या होता है एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाती है। तो एक्स दिस इक्वल टू 1 पे एक्स दिस इक्वल टू 2 पे, ठीक है, वहाँ से ये ज़्यादा समझ में आता है।